जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है ये उन सभी एस्पिरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर खास तौर से बोलें तो ओसवाल की एनसीईआरटी बुक के बारे में बात करने वाले हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ओसवाल की जो एनसीईआरटी की बुक आती है, 5 बुक का सेट, इनको मंगवा लिया है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इसको जो है डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि आखिर ये बुक्स हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या इनका निगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। क्योंकि आजकल ये बुक बहुत ट्रेंडिंग में है, इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहीं आप गलत जगह पैसा ना लगा दें, अपना टाइम गलत जगह ना लगा दें, इसलिए आपको इन बुक्स का पहले रिव्यू समझ लेना चाहिए, उसके बाद परचेज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम इन बुक का डिटेल में रिव्यू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये बुक हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के थ्रू हमें जो 5 बुक का एनसीईआरटी का सेट है, ये किन्हीं 3 स्टूडेंट को उनके होम एड्रेस पे फ्री में डिलीवर करवाएंगे। पर इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं इसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आप भी वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, हम इसको फटाफट ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर ये 5 बुक का सेट है। आप देख सकते हैं, ये 5 बुक का सेट है एनसीईआरटी का। कौन कौन सा सेट है दोस्तों? एक इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बुक आती है, एक बुक आता है जनरल साइंस के लिए, एक बुक आता है जियोग्राफी के लिए, एक बुक आता है हिस्ट्री के लिए और एक बुक आता है इंडियन पॉलिटी के लिए। ये 5 बुक का सेट होता है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, हम इन बुक्स के बारे में डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये बुक्स कैसी हैं, आखिर वाकई में हमारे लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है। तो दोस्तों, ये जो बुक्स हैं ये मैंने खास तौर से गिव अवे के लिए मंगवाया हुआ है। और ये बुक अभी देखिए, आप देख सकते हैं, ये पैक है, तो इनको मैं ओपन नहीं करता हूँ। मैं इस बुक को पहले से यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको इन बुक्स के बारे में अपनी बुक से बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है इंडियन पॉलिटी की बुक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि ये बुक्स आखिर आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बुक मेनली 2024 के लिए है। मतलब कि जो लोग 2024 में अटेम्प्ट देने वाले थे, ये बुक उनके लिए तैयार की गई थी। इसका मतलब है कि ये बुक 100% अपडेटेड है। इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन आपको 3 लेवल में देखने को मिलते हैं। पहला तो आपको जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलता है और तीसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलता है इसके अंदर। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी इसी बुक के अंदर देखने को मिल जा रहा है। इसके बाद आपको इसी बुक के अंदर क्विज रिवीजन भी देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि आपको सभी चैप्टर का समरी इसी बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको इसके अंदर दिए गए हैं, आपको उसका सॉल्यूशन भी इसी बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये एक्सपर्ट भी काफी यूज करते हैं, इसलिए इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो क्लास 6 का 8 चैप्टर है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके बाद क्लास 7 का चैप्टर देखने को मिलेगा। इसके बाद क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ये सब देखने को आपको मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ओपन करके डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि ये क्लास 6 का जो चैप्टर 1 आपका है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये आपके सामने ओपन है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इनइक्वालिटी टॉपिक है इसके अंदर, उसके अंदर आपको जो है पॉइंट वाइज फॉर्म में सब चीजें बताई गई हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इनइक्वालिटी टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो आपको यहाँ पे बता दी गई है पॉइंट वाइज फॉर्म में। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट वाइज फॉर्म में दी गई है। आपको रिविजन करने में आसानी होगा। इसी तरीके से डाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है, वो भी आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल में समझाया गया है पॉइंट वाइज फॉर्म में। इसी तरीके से यूनाइटी इन डाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है, ये भी आपको बताया गया है पॉइंट वाइज फॉर्म में। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ पे सब कुछ पॉइंट वाइज फॉर्म में दी गई हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ के निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपने कम टाइम में चीजों को बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जो इसके अंदर कंटेंट दिया गया है उन सबका। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर थे, तो आपको सबसे पहले वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता दिया गया। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले लेवल 1 मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद आपको एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन देखने को मिलता है लेवल 2 पे। जब आप इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। क्योंकि इस चैप्टर से कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए आपको इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है कि कौन सा आंसर सही है और वो क्यों सही है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये तो बात हो गई। थोड़ा सा हम दूसरा चैप्टर देखते हैं।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 6 का, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले आपको उनको पॉइंट वाइज फॉर्म में बताया गया है। जब आप इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लेवल 1 का जो क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल का, वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको लेवल 2 का क्वेश्चन जो कि एडवांस लेवल का है, वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इस चैप्टर से क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपीपीएससी के अंदर, तो वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं लेवल 3 में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चंस की। अब इसका आंसर भी आपको मिल जाता है एक्सप्लेनेशन के साथ में, मतलब कि कौन सा आंसर सही है और वो क्यों सही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो लेवल 1 मॉडरेट लेवल का आंसर होगा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेवल 2 जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो लेवल 3 यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात हो गई इस चैप्टर का। अब मान लीजिए हम बात कर लेते हैं क्लास 10th के किसी चैप्टर का। जैसे कि क्लास 10 का एक चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, ये चैप्टर नंबर 5 है। तो आपको इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आपको सब कुछ पॉइंट वाइज फॉर्म में बता दिया गया है। उसके बाद है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल फॉर्म में बता दिया गया पॉइंट वाइज फॉर्म में। उसके बाद आपको इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, इस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझा दिया गया है। तो ये तो बात हो गई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 का जो है, वो आपको बता दिया गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन है लेवल 1 मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिलता है। लेवल 2 एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इस चैप्टर से भी जो है लेवल 3 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं क्लास 11th का जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपुल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कुछ आपको डिटेल में पहले बता देगा पॉइंट वाइज फॉर्म में। उसके बाद आपको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो लेवल 1 का है वो देखने को मिलता है। लेवल 2 यानी एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलता है जो कि लेवल 3 पे है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड पीएससी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पीएससी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर यूपी पीएससी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। अगर यूपीएससी से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी देता यहाँ पे, एनडीए से पूछा गया तो वो भी देता, सीडीएस से पूछा जाता वही वो भी देता। तो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अच्छी बात यह है कि आप यहीं से पढ़ सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा है क्या वो आपके लिए इफेक्टिव है कि नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आपने अच्छा पढ़ा है, आपको सब कुछ समझ में आया है, आपने जो पढ़ाई की है वो आपके लिए बेनिफिट देगी। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको और पढ़ने की जरूरत है। तो ये बात हो गई। साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाता है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्क इन्होंने करके रखा है, क्योंकि इनके पीछे काफी एक्सपर्ट लगे होते हैं, काफी टीम वर्क होता है। तो ये लोग अच्छा ही काम करते हैं। और ये बहुत बड़ा पब्लिकेशन है ओसवाल बुक्स एंड प्राइवेट लिमिटेड, तो ये आपके लिए अच्छे से वर्क करके देते हैं ताकि इनका भी नाम हो और आपका भी हेल्प हो, क्योंकि इसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है। अगर आप इनकी बुक परचेज करते हैं तो इनको भी फायदा होता है। और चूंकि आप इनकी बुक क्यों परचेज करेंगे, क्योंकि आपको फायदा हो, इसलिए ऐसा काम करके आपको देते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ओसवाल की जो एनसीईआरटी की बुक आती है उसके अंदर पॉलिटी सब्जेक्ट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेनली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बनाई गई है। और भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, बट मेनली ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए ही बनाई गई है। बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में भी आपको ये हेल्प करेगी। और इसी के साथ आपको 10 हावर्ड की यहाँ पे वीडियो भी मिलती है, मतलब कि अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं तो आपको इसके साथ वीडियो लेक्चर भी देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई इस बुक की। इसी तरीके से और भी बुक्स हैं, ये तो इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस सब आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन बुक्स के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो बुक्स हैं ये हमारे लिए सचमुच इफेक्टिव हैं कि नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको कम टाइम में किसी चीज को अच्छे से पढ़ना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपका पैसा भी बचेगा। आप क्लास 6 to 12 तक का जो अगर सभी एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, साथ साथ आपका पैसा भी बहुत लगेगा। और ये जो बुक्स हैं इसके अंदर आपको कम पैसे में सब कुछ डिटेल में देखने को मिल जाता है, मतलब कि सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन भी आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, उसका सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव पार्ट की, तो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव पार्ट नहीं है। सब कुछ इस बुक के अंदर अच्छा है, क्योंकि मैं खुद इन बुक्स को जो है पढ़ता हूँ। ये तो बुक्स मैंने जो है गिव अवे के लिए मंगवाया था आपके सामने, जो मैंने ओपन किया, बट मैं इन बुक्स को खुद भी पढ़ता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो इसलिए मैं आपको ये बोल पा रहा हूँ कि ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये आपको काफ़ी हेल्प भी करेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो 5 बुक का सेट है ओसवाल बुक्स का, ये मैं किन्हीं 3 स्टूडेंट को गिव अवे करूँगा, मतलब कि उनके होम एड्रेस पे फ्री में डिलीवर करवाऊँगा। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे फॉलो करें और किसी 11 लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें इंस्टाग्राम पे शेयर करें। तो अगर आप भी विनर लिस्ट में आते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बुक आपके होम एड्रेस पे फ्री में डिलीवर करवा दी जाएंगी। और अगर आपको भी ये बुक परचेज करना है तो अपने लोकल स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय से आती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।